A very good morning, dear students. Welcome to your EVS class. Students, opening chapter 18 at page number 113. Plants our friends. ठीक है, प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एनिमी नहीं होते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, है ना। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। तो वो जितने प्लांट्स हम लोग लगाते हैं उतना ज़्यादा हम लोग जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्योर करते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, इसके अलावा भी ये बिसाइड्स इट प्लांट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो उसमें हम आज ये पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से। हमने स्टडी किया था, हमको फ्रूट्स मिलते हैं, है ना, जो हम लोग को फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं, एप्पल, बनाना और बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो हमको पसंद होते हैं। तो फ्रूट्स हमको प्लांट से मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, है ना, तभी तो हमको जो है अपना जो कुकिंग होती है वो अच्छी होती है। स्पाइसेस कौन कौन से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक है ना, चिलीज हैं, क्लव्स हैं, वो हमको मिलती है। सीरियल्स लाइक व्हीट है, ज्वार, बाजरा, तो ये हमारे सीरियल्स होते हैं, तो वो हमको प्लांट से मिलते हैं। मेडिसिन, यस, ठीक है, लाइक तुलसी इज अ मेडिसिन, है ना, और भी बहुत सारे मेडिसिन हमको प्लांट्स से मिलते हैं। तो प्लांट्स हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। फाइबर्स हमको मिलते हैं, बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी हमको मिलते हैं। ऑयल्स लाइक कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये हमको ऑयल्स मिलते हैं। पल्सेस हम सबको टेस्टी लगती है ना, पल्सेस दालें, तो वो सारी पल्सेस हमको इससे प्लांट से मिलती हैं। वेजिटेबल्स हम सबको ही पता है, ब्रिंजल, रेडिश, अनियन, सारे हमको वेजिटेबल्स प्लांट से मिलते हैं। तो लेट्स स्टडी इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 115। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है, एज यू नो, इतना हम लोगों ने स्टडी किया था, पल्सेस, केरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमको प्लांट्स से मिलते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, इसलिए उनको हमारे फ्रेंड बोला जाता है ना, जैसे हमारे चैप्टर का नेम भी है कि प्लांट्स आवर फ्रेंड्स। चलिए, स्पाइसेस मिलती हैं हमें। हम सबको मालूम है कि स्पाइसेस आर यूज टू एड फ्लेवर टू द फूड, लाइक टर्मरिक, चिली, पेपर, कोरिएंडर, सिनेमन, क्लव्स आर सम ऑफ द स्पाइसेस। ठीक है, टर्मरिक हल्दी होता है, हम सबको मालूम है, क्लव्स लौंग, तो ये सब चीज़ें हमको, सब स्पाइसेस, मसाले हमें पल्सेस इससे प्लांट से मिलते हैं। बेवरेजेस, ठीक है, लॉट ऑफ ड्रिंक्स आर मेड फ्रॉम द लीव्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। जैसे टी होता है, टी हमारा बेवरेज है, कॉफ़ी हमारा बेवरेज है, ठीक है, तो टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। इसी तरह से कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द कॉफ़ी बीन्स। ठीक है, कॉफ़ी बीन्स से, कॉफ़ी प्लांट जो होता है उसमें कॉफ़ी बीन्स से हमको कॉफ़ी मिलती है। टी एंड कॉफ़ी आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑयल्स, वी नीड ऑयल टू कुक टेस्टी फूड, है ना, ऑयल चाहिए होता है हमें फूड कुकिंग के लिए। तो जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसी तरह से सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो सब हमको जो है मिलते हैं प्लांट से। ऑलिव ऑयल है, जिसको बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। सो ऑलिव ऑयल इज़ कंसीडर्ड टू बी द वेरी गुड फॉर द हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। सो इट्स मोस्ट कॉमनली यूज बाय द पीपल ऑफ इटली। इटली के पीपल जो हैं उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फाइबर्स, ठीक है, फाइबर हम देखते हैं ना कि सम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट एंड हम्प आर ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, बैग्स, रोप्स, मैट्स एट्सेट्रा। सुनते हैं ना हम लोग कि ये कॉटन की साड़ी है और ये उसकी है, तो मतलब कॉटन ये फाइबर होता है, जूट होते हैं, जूट के बैग होते हैं, जूट से रस्सी भी बनती हैं, रॉप्स बनती हैं, तो वो सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। मेडिसिन्स हम लोग देखते हैं, जैसे नीम है, प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, यूकलिप्टिस एंड जामुन आर ग्रोन फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू, है ना। यूकलिप्टिस ऑयल इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग कॉमन कोल्ड। ठीक है, नीम इज़ गुड फॉर स्किन इन्फेक्शंस, तो इनके बारे में हम लोग सुनते ही रहते हैं।
और बल्कि नीम का जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, वो तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है. Yes, this is an activity for you. Can you list things in your house which are made up of some part of a plant? आप अपने हाउस में देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं और वो प्लांट से बनी हुई हैं, तो आप उनकी नेम यहाँ पर लिखेंगे. दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. आगे हम थोड़ा सा और प्लांट्स के लिए स्टडी करते हैं. डू यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट प्लांट गिव अस? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्लांट हमें देता है वो हमें देता है ऑक्सीजन टू ब्रेथ. ठीक है. व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ठीक है. प्लांट गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ. व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. जो तब जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं. थस दे गिव अस क्लीन एयर टू ब्रेथ. तो हमारी एयर को क्लीन कर देते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लीव्स, द फूड फैक्ट्री. ठीक है. ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. जो प्लांट्स का जो फूड बनता है वो कहाँ पर बनता है, लीव्स में. ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली वंस विच कैन मेक देयर ओन फूड. ठीक है. बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड. ठीक है. जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही अपना फूड अपने आप बनाते हैं. हम लोग उन पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. मीन्स डायरेक्टली भी हम उनको खाते हैं प्लांट्स को, और इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि जैसे एनिमल्स भी जो खाते हैं तो एनिमल्स भी तो प्लांट्स पे ही बेस्ड होते हैं. तो दोनों तरीके से हम लोग प्लांट्स पर अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं. चलिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? कैसे प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. क्या क्या होना चाहिए? तो सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है. ठीक है. और वाटर और मिनरल्स उनको चाहिए होते हैं. तो द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सोयल. ठीक है. हम लोग जब वाटरिंग करते हैं तो हम लोग रूट्स में ही डालते हैं वाटर, तो सोयल में जो पानी जाता है और सोयल के जो मिनरल्स होते हैं उसको वो लेता है. एंड द स्टेम कैरीज इट अपवर्ड्स टू द लीव्स. जो स्टेम होता है उसके ज़रिए थ्रू स्टेम जो है वो ऊपर तक अपवर्ड टू द लीव्स पहुंच जाता है. पोर्स इन द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ठीक है. जो लीव्स में पोर्स होते हैं, अगर हम उनको देखें माइक्रोस्कोप से तो हमें पोर्स दिखाई देते हैं. तो उनके वो जो पोर्स होते हैं उनके ज़रिए लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं. यूजिंग दिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स थ्रू द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. ठीक है. शुगर की फॉर्म में वो लोग प्लांट्स जो है, लीव्स जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन द लीव्स मेक फूड ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है. और जब वो फूड बनाते हैं तो उस दौरान जो है ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस्ड होती है. सो विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. हम सबको मालूम है ना कि अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, हमारी एयर में ऑक्सीजन ना हो, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. Since light is necessary to make food, the process is called photosynthesis. ठीक है. जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस है लीव्स का, इसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. ठीक है. तो ये प्रोसेस जो है हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी पूछा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चलिए, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड, क्या क्या चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर होना चाहिए, एनर्जी ऑफ द सन लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड ग्रीन लीव्स. अदर यूजेस ऑफ लीव्स. ठीक है. लीव्स को भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं लीव्स का. जैसे पीपल लिविंग इन साउथ के जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, साउथ इंडियंस यूज़ बनाना लीव्स एज प्लेट्स टू ईट फूड ऑन स्पेशल ओकेजन्स. है ना. हम देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी जो लीव्स होती हैं बनाना की, उसको एक प्लेट की तरह से वो यूज़ करते हैं और उस पर वो अपना फूड सर्व करते हैं. सम पीपल इन विलेजेस यूज़ ड्राइड पाम एंड कोकोनट लीव्स टू मेक रूफ्स ऑफ देयर हट्स. ठीक है.
है ना, अपनी हट की रूफ बनाने के लिए, छत बनाने के लिए भी सूखी पाम और कोकोनट की लीव्स को, ड्राइड पाम लीव्स और कोकोनट लीव्स को पीपल यूज़ करते हैं। पीपल यूज़ लीव्स ऑफ मैंगो एंड अशोका ट्रीज टू डेकोरेट देयर हाउस। अपनी हाउस को डेकोरेट करने के लिए भी लीव्स यूज़ की जाती हैं। ये देखिए आप, रूफ बनाई गई है ड्राइड लीव्स से, और यहाँ पर बनाना लीफ एज ए प्लेट। आगे देखते हैं, ड्राइड लीव्स आर यूज टू मेक मैन्योर। फॉलन लीव्स आर यूजफुल टू। जो गिरी हुई सूखी लीव्स होती हैं फॉलन, वो भी यूजफुल होती हैं। वी शुड नॉट बर्न दीज ड्राइड लीव्स। ड्राइड एंड फॉलन लीव्स शुड बी कलेक्टेड इन अ पिट, ठीक है, एंड द लीव्स rot in the pit and turn into manure after a few weeks. So manure makes soil fertile and helps the plants to grow. Yes, जो ये ड्राइड लीव्स हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, बट हमको उनको एक कलेक्ट करके और उसको छोड़ देना चाहिए। तो क्या हो जाती हैं, वो रोट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो वो एक मैन्योर बन जाती हैं, खाद बन जाती हैं, जो कि हमारी सॉइल को फर्टाइल करती हैं, और प्लांट्स जो है हमारे, उनको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर हमको क्या क्या समझ में आया है, थिंग्स टू रिमेंबर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स आर आवर मेन सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और वो जो प्रोसेस होता है उनका फूड मेकिंग का, वो होता है फोटोसिंथेसिस। सो लीव्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स टू प्रिपेयर फूड। चलिए, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कुछ मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले बता चुकी हूँ, कुछ वर्ड्स हम लोग अब लिख लेते हैं। लाइक, फर्स्ट वर्ड इज़ फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मेडिसिन्स, फाइबर्स, बेवरेजेस, स्पाइसेस, ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स हैं, और भी कुछ वर्ड्स आपको अगर लगते हैं डिफ़िकल्ट हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।